तो हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल एक्स मुस्लिम डिबेट्स काफिर में। तो आज का वीडियो भी होने वाला हमेशा की तरह बड़ा ही मजेदार। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कि एडम और साहिल स्ट्रीम कर रहे थे हमेशा की तरह, और एक और स्मार्ट मोमिन आया अपने तर्क लेके। उसको लग रहा था कि मैं बस जाते ही तितर बितर कर दूंगा, सब कुछ इनको पछाड़ दूंगा। लेकिन उसको नहीं पता था कि वो एडम और साहिल है। वो हवा में बातें नहीं करते हैं। उनके लॉजिक और जो तथ्य हैं, उनकी पराकाष्ठा बहुत अलग ही है। उनका लेवल कुछ और ही है। कोई भी आएगा तो सच का सामने करना ही पड़ेगा। तो इसी तरह वो अपने ही लाए हुए आर्गुमेंट से फंस गया, और जो उसका कॉन्फिडेंस था वो और कॉन्फिडेंस नजर आ गया। और वो बकवास कर रहा हूँ, वो नहीं चलेगी। यार वाह एडम साहब, ये क्या हो वाह रहा है? इश ये तीसरे तीसरे शख्स है जो कि इस्लाम छोड़ दिए। ये क्या कोई मुसलमान बचा है क्या? नहीं बचा है। इश सर ये इश हो रहा है। इश इश हो रहा है। लेकिन मैं इसीलिए आया था कि मैं पहले देख रहा था यार कोई तो जैंगू बंदा है, लेकिन बहरहाल ये हाफिज हैं, तो यार आज इनको यहाँ से निकाल ही दें यार। इश मिले हैं हाँ, इनको। वही मैं कहा कि जो थोड़ा बहुत गंदगी में बचे हैं वो भी इनकी गंदगी पाक कर देते। जी हाफिज साहब, आपने वजह नहीं बताई है। वो तो आपने ठीक है, आपने वजह बताया मेरी कि ये है, जैसे हाँ वजह मेरी सुनो। हाँ मतलब वजह मेरी ये, जैसे मैं काम करता हूँ, कभी मुझे लगता है मतलब डिमोटिवेट हो रहा हूँ मैं, समझ रहे हो? हम्म या मुझे हम्म लगता है मैं काम नहीं कर पाऊंगा, तो मुझे थोड़ा खुदा को याद कर लेते, थोड़ी शक्ति सी मिलती है। बस यही। खुदा को याद कर लो ना, अल्लाह को क्यों करते हो? हाँ, वो तो आप खुदा को याद कर रहे हैं ना इकबाल साहब। मैं खुदा को याद करता हूँ। मेरा ये मानना है, दुनिया में अल्लाह अल्लाह को है या खुदा। रिवर्स गेयर लगाते हैं। दुनिया में इतने जी ढेर सारे खुदा हैं, राइट? जी, दुनिया में तो ढेर ढेर सारी सारा खुदा आइडियोलॉजीज है हैं। तो ढेर सारी आइडियोलॉजीज मेरा हैं। जी यार पहले सुने समझे और फिर जवाब दें। दुनिया में जी ढेर सारी आइडियोलॉजीज हैं। जी हर आइडियोलॉजी में डिफरेंट टाइप का खुदा मौजूद है। जी। ओके, आपको पता लग गया है कि अल्लाह गलत है? मुझे लगता है ये जो रिलीजन है इंसानों के बनाए हुए हैं। रिवर्स गेयर लगाते हैं। आपको पता लग गया है कि इस्लाम गलत है? मैं प्रॉपरली नहीं कह सकता इस्लामी गलत है। ओके, यानी कि जी, ओके, तो साहिल का सवाल यही है, क्या वो चीज है जो अभी तक आपको कहती है कि इस्लाम सही है? इस्लाम सही है। सही के लिए तो बहुत कुछ है, मतलब। अरे एक, एक हाफिज साहब, एक तो आप इसको मैनमेड भी कह रहे हैं, फिर सही कैसे कह सकते हैं? क्योंकि इस्लाम का दावा है कि वो मैनमेड नहीं है, वो अल्लाह की तरफ से। आप कह रहे हैं मैनमेड है। या तो आप सच्चे या तो अल्लाह सच्चा। अगर आप सच्चे तो अल्लाह झूठा हो गया। फिर ऐसे अल्लाह को क्यों मान रहे हैं? नहीं नहीं, आपने पहले बोला ना, मतलब क्या चीज है जो आपको रोकी रोकी रखी है इस्लाम ने? तो मैंने कहा ना, मैं काम करता हूँ या मुझे नहीं लगता है नहीं मैं काम नहीं ऐसे कर नहीं पा रहा। नहीं यार, देखो दोबारा से रिपीट सर्कल लेना, सर्कल भी ना चलो। हम्म, अभी मैंने कहा कि फिर खुदा को याद करो, अल्लाह को तो गलत मानते हो। तुमने कहा नहीं, बहुत सारी चीजें जो मुझे इस्लाम में रखे हुए हैं, वो चीज बताओ, वरना अल्लाह नहीं। चलो अल्लाह तो झूठा है ना, मान लो ना अल्लाह झूठा है। नहीं झूठा है तो चलो, क्यों नहीं झूठा है वो बताओ। मैंने स्ट्रीम में आना भी शुरू किया है। आप बता दो, मतलब कौन सा खुदा आके आप बताएं। मैं बिल्कुल बताऊंगा, और मेरा ये रूल जी, है कि जब तक कोई बंदा अल्लाह और कुरान को नहीं छोड़ता, मैं नहीं बताऊंगा। सो वंस अगेन, आप अभी भी कह रहे हो कि अल्लाह सही है, क्यों सही है पहले वो बताओ। एक सेकंड। ला 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 अच्छे से ला सोचो ला। हाफिज साहब, कि वो क्या आखिरी वजह है जो आप इस्लाम वाले अल्लाह से जुड़े हुए। क्योंकि आपकी बात में तजाद है। जब आपने मैनमेड कह दिया ना, तो इस्लाम वही खत्म हो जाता है। मतलब अल्लाह में, मतलब आप कह रहे हो वो, मतलब अल्लाह जो गॉड है बुरा है। हम्म। अल्लाह गॉड है ही नहीं। अच्छा, तो कौन है गॉड अल्लाह फिर? तो शैतान है। अल्लाह तो शैतान है। तो आदम जी गॉड कौन है फिर? हम्म। अब पहले सच्चा अल्लाह खुदा को कौन है फिर? मानो ना कि शैतान है, फिर बताता भी हूं ना। हम्म, या तो कैसे वो अल्लाह अल्लाह शैतान शैतान नहीं कैसे? है।
या तो अल्लाह शैतान आप नहीं है, बोल दो। मुझे बताएं कैसे कैसे नहीं है। ओके परफेक्ट। हाफिज किया हुआ, हिफ्ज किया हुआ, कुरान के आयतें याद है, जी क्या है? अरबी में कुरान याद है? याद नहीं, अरबी में मतलब हाँ याद है। चैप्टर नंबर 25 की आयत नंबर 20 खोलो। चैप्टर नंबर 25 की आयत नंबर 20 खोलो। वमा अरसलना क़ब्लिका मिनल मुरसलीन। पढ़ो, तुम तो हाफिज हो यार, तुम्हारे साथ तो बात ही बड़ी आसान होनी चाहिए। भूल गए होंगे भाई। ओके मैं खोल दूं। अच्छा साहिल ने लो भाई खोल दिया। पढ़ लो। ओके। हाफिज साहब, स्क्रीन पे आपके सामने, अगर आप दूसरे टैब में है तो आपकी आवाज नहीं आएगी। स्ट्रीम यार्ड वाले टैब में रहिए क्रोम पे। वापस इसी टैब में आ जाए और यहाँ पे पढ़ ले, साहिल सब सामने खोल के रख रहे हैं। डिस्कनेक्ट हो गए भाई मेरे ख्याल से, वो अ, चेक करने के लिए। अ, यार ला कोई ला 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 मोमिन है क्या इसमें? जरा प्राइवेट चैट में बताओ कोई ढंग का मोमिन है क्या? ला 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 रिजवान साहब आप मोमिन है? मोहम्मद रिजवान। यार साहिल अरे अपने बोल पास भी भाई ना, अनम्यूट करके। साहिल अपने पास हाँ भी वो वाला थीम रखो जो अमित ने मुझे दिया था, कि सिर्फ अमित आप मैं ऐड नजर करो। आए या आप अकेले नजर आओ, हेलो बाकी सब लोग बैक में जाए, वो कभी भी फ्रंट में नजर ना आए। मुझे ये लग रहा है कि नो हेलो वन अगेन सेम वही बंदा है जिसने जुल्ली जिहाद किया था लास्ट टाइम। अस्सलाम वालेकुम। हाँ, Can we वालेकुम सलाम। रिजवान भाई एक मिनट रुको। रिजवान भाई एक मिनट रुको, एक मिनट रुको। अमित जरा वो वाला लगाओ जरा बैकग्राउंड। नहीं वो अमित ने ना लास्ट टाइम मुझे दिया था स्ट्रीम यार्ड पे, जिसमें दो बंदे आके बैठते हैं, तीसरा चौथा पांचवा छठा कुछ भी ऐड करो, वो हाँ उसकी सिर्फ आवाज आएगी, फ्रंट पे आ जाएगा लेकिन उसका स्क्रीन नहीं आएगी। तो तो वो ये अमित चीज भी आता रखो। है, लेकिन पता हाँ नहीं ये अमित अमित ने है बनाया था बैच पे नीचे, नहीं। ये जो है ना, हाँ अमित तो मैं बैठा हुआ है, इसको लेकिन मेरे ख्याल में व्हाट्सएप उसका पे तो अवेलेबल मैसेज नहीं है। भेजता हूँ। इसको को यार वो वाली मैं चीज यहाँ पे इसको भी बना दे, तो हाँ हाँ उसको, हाँ यार वो चीज इधर भी बना दे, वो जो दो तूने बना के दिए थे ना मुझे, कि जी जिसमें जी दो बंदे बैठे बात कर रहे हैं और जिसमें दो बंदे बैठ के बात कर रहे हैं और साइड पे स्क्रीन नजर आ रही है, वो दोनों वाले थीम यहाँ पे बना दे, और उसको टॉप पे उसकी रीअरेंजमेंट कर दे और उसको टॉप पे ले आ, तो वो चलाते हैं हर वक्त। हाँ हाँ मैं बना लेता हूँ, क्योंकि वो आपके यहाँ बनाया था, साहिल भाई के यहाँ बनाना है, और मैं अभी थोड़ा बाहर था, अभी जस्ट आया हूँ, तो मैं बना देता हूँ। चलो तो वो, आप हाँ वो बना साहिल दो, भाई क्योंकि इससे इसमें पहले कि, लेआउट में हाँ इससे पहले कि यहाँ पे भी लुल्ली जिहाद हो जाए, वो दोनों लेआउट बना दे यहाँ पे। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ रिजवान भाई जरा आप है ना, रिजवान भाई है ना आप? जी जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अच्छा ये इकबाल भाई से जरा बात कंप्लीट कर लेते हैं, आप रहिए फिर आपसे बात करते हैं। ओके कहाँ गया इकबाल भाई? हाँ भाई हाफिज साहब आ गए। जी हाफिज साहब, आवाज आ रही है हाफिज साहब? क्या हुआ, फिर से और गायब हो गया? हाफिज साहब गए, हाफिज गए। जी रिजवान भाई, मोमिन जी है आप? जी नमाज पढ़ते हैं प्यारे भाई? हाँ नमाज पढ़ता हूँ, ओके, जरा अतहियात सुना देंगे? कुरान पढ़ता हूँ, ज़्यादातर मैं कुरान की स्टडी करता हूँ। नमाज मैं एज अ अल्लाह की इबादत के लिए पढ़ता हूँ। अमित से आप सलाह पढ़ते अच्छा हैं? साहिल साहब एक सेकंड, साहिल साहब सॉरी माय बैड, अमित साहब ये जस्सी जी का ना आपको मैसेज है कि अमित डोंट प्ले इनटू देयर हैंड्स, दे आर जस्ट यूजिंग यू। सो अमित वी आर जस्ट यूजिंग यू, रिमेंबर दैट ओके। जस्सी जी ने बता दिया आपको। मैडम साहब रोज गालियाँ खाता हूँ, तो मैं इतनी मोटी हो चुकी है, मैं क्या बोलूँ उसको, जैसे आप गालियाँ खाते हो वैसे मैं गालियाँ खाता हूँ। साहिल सर मैं अल्हम्दुलिल्लाह आपको करना चाहता अल्हम्दुलिल्लाह। हूँ जी कुरान के रिलेटेड, कुरान के रिलेटेड और अल्लाह के रिलेटेड, गॉड। सो आप कुरानिस्ट है क्या रिजवान भाई? नहीं मैं कुरान में भी मानता हूँ, हदीस में भी, लेकिन ज़्यादातर मैं कुरान की स्टडी करता हूँ क्योंकि उससे मुझे तो गाइडेंस मिलती है नमाज लाइफ पढ़ते में। हैं क्या नहीं पढ़ते हैं? नमाज उतना मैं पाबंदी से नहीं पढ़ता हूँ, लेकिन आई जस्ट वांट टू बड़ा मुसलमान देखो जरा। यू नो नमाज पाबंदी से नहीं पढ़ते हैं, क्यों ऐसे? मैं कुरान की कुछ आयतों के रिलेटेड डिस्कशन करना चाहता हूँ। आप लोग इतना अच्छा दरूद इब्राहिमी हाँ, आता है कर नहीं ले। आता है आपको? तो आपको क्या लगता है अल्लाह क्या मुसलमानों से बशर करता है जैसे उसने? अरे भाई इस पे बात करेंगे, पहले वो टेस्ट तो हो जाए आपका रिजवान भाई। दरूद इब्राहिमी आता है, आयतुल कुर्सी आती है? मुझे कुछ सूरे आते हैं।
मैं सुना सकता ओके, हूँ। कौन सा आता है? इन्ना अंज़लना सूरह अल-फातिहा, ये इन्ना सब आता अंज़लना है। सुनाओ। आता है ना, इन्ना अंज़लनाहु फी लैलतिल क़द्र व मा अदराका मा लैलतुल क़द्र लैलतुल क़द्र खैरुम मिन चल अल्फ़ि शहर तनज़्ज़ुलु व रूहु फ़ीहा बिइज़्नि रब्बिहिम मिन कुल्लि अमरिन सलामुन हिय हत्ता मतलइल फ़ज्र। ठीक है, रखिए अभी कौन सी आयत पे बात करना चाहते हैं आप? मैं बात करना चाहता हूँ कि इंसान जब, जैसे मैं लाइफ में बहुत ज़्यादा लॉस्ट था, मैं भी आई वाज़ नॉट अ रिलीजियस पर्सन, आई वाज़ अ लिबरल, आई ओ वाज़ एन कहानी एथियस्ट। ना सुना यार, केरी आयत ते गल करनी हो दस। देन मैंने कुरान पढ़ना स्टार्ट किया, तो उसमें मुझे गाइडेंस मिली लाइफ के रिलेटेड। तो कहानी कुरान ते की एक सुना। आयत, he found you lost and guided you, right? And there are a lot of the other ओके verses as well in the Quran, जिससे ओ भाई लगता है एक कि एक 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 ही फाउंड okay, यू लॉस्ट एंड गाइडेड यू, किसने लिखा हुआ है? okay, so it is referring to like मोहम्मद। Surah Al-Baqarah, chapter number 2, verse number 257. Allah is the ally of those who believe, right? ओ He brings them यार, out ओ from darkness. भाई, Yeah, ओ भाई, yeah. ही फाउंड And यू लॉस्ट एंड गाइडेड यू किसके बारे में लिखा हुआ है? ये मुसलमानों के बारे में लिखा हुआ है जो मोमिन किस है, जो उल्लू के लाइफ में। पट्टे ने कहा मुसलमानों के बारे में लिखा हुआ है? तो Quran.com पे आप पढ़ लीजिए, उसी के बारे में लिखा हुआ है, मतलब चलो जी कुरान.com पे पढ़ लेते हैं, ये ले ठीक है, लो आप जी पढ़, कुरान.com पे साहिल साहब सही पढ़ लेते हैं, हम के मुसलमानों के बारे में लिखा हुआ है। हाँ, सही ये इंटरनेशनल लो, बदल। ये लो, सही इंटरनेशनल के तर्जुमे के कुछ लगते, ये लो, क्या है वर्स नंबर 5, और अनकरीब आपका रब आपको इतना कुछ अता फरमा देगा कि आप राजी हो जाएंगे। कौन है आप? यहाँ पे किसको एड्रेस कर रहा है अल्लाह? ये एड्रेस कर रहा है अल्लाह मुसलमानों को। गधे के बच्चे मुसलमानों के साथ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लगता है? और तो इसमें किसको रेफर कर रहा है? प्रॉफिट मोहम्मद को। तो प्रॉफिट मोहम्मद तो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किसके साथ लगता है? रसूलुल्लाह के साथ। थैंक यू सो वेरी मच। कौन से वाले रसूल के साथ? प्रॉफिट मोहम्मद। थैंक यू सो वेरी मच। अल्लाह मुसलमानों को एड्रेस कर रहे हैं, मोहम्मद को एड्रेस कर रहा है? प्रॉफिट मोहम्मद के थ्रू मुसलमानों को मैसेज भेज रहा है। अल्लाह मोहम्मद को एड्रेस कर रहा है या मुसलमानों को एड्रेस कर रहा है? प्रॉफिट मोहम्मद को। थैंक यू सो वेरी मच। अगली आयत। अगली आयत क्या ये है इसने नहीं, चुप करके सुन, क्या इसने नहीं पाया आपको यतीम फिर पनाह दी? कौन था यतीम? कौन सा नबी था यतीम? मैं इस पे डिस्कशन सर करने नहीं आया, मैं जो अपनी वर्सेस यार चुप करके सुनना यार, जो मैं कह रहा हूं। तूने एक आयत दी है, उसको कॉन्टेक्स्ट में पढ़ना नहीं है? हाँ किधर गया? हाँ, क्या इसने आपको यतीम पाया फिर पनाह दी? कौन था यतीम नबी? मैंने इतनी डिटेल में नहीं पढ़ता हूँ मैं यार। अभी यतीम नबी आपको कौन था बताया जा रहा यार? है तो समझो ना रिजवान साहब। मुझे नहीं मालूम। यतीम इसमें शायद प्रॉफिट मोहम्मद को। मोहम्मद, मोहम्मद, थैंक यू सो वेरी मच। तो अल्लाह तो नहीं है ना यतीम। उस अल्लाह पहले बता रहा है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बहुत कुछ अता फरमाएगा। आप यतीम थे और आपको पढ़ा दी। फिर अल्लाह कहता है वजदक का दालन फहदाया, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गुमराह पाया और हिदायत दी। यार देखो, तुम लोग कुरान की ट्रांसलेशन भी अपनी निकाल दो और अपनी मर्जी से उसको किसी भी मौके पे फिट कर दो, तो इसमें हमारा कसूर नहीं है। वजदक का दालन फहदाया, मोहम्मद को कह रहा है तू गुमराह था, तू पेगन था, तू बुत परस्त था, तुझे गुमराह पाया तो तुझे हिदायत दी। तुम कौन आ गए बीच में? अल्लाह मोहम्मद से बात कर रहा है, मोहम्मद को एड्रेस कर रहा है। तू यतीम है? तू सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है? belongs to Adam, right? So यहाँ सफर कर रहे बिलोंग्स टू एडम। बात की बात है, तुमने जो आयत दी है बारी बारी चलो ना, जंप पे नहीं लगाओ डटू की तरह। मैं डटू नहीं हूं, मैं इंसान हूं, तुम डटू। But why are you talking like animal, man? यार तुम डटू हो। Are you a faggot? Are you a cocksucking faggot? No, you are faggot. Your prophet Muhammad was faggot. He was getting a banging babu from the behind. He was a faggot. You are a faggot. Muhammad was faggot. अचानक से क्या एक्सेंट? Your prophet Muhammad was faggot. Do you want me to prove that? Idiot. तुम हिंदुओं के रंडी हो भाई, पैसा लेते हो। नहीं, मैं हिंदुओं का रंडी नहीं हूँ। मोहम्मद मेरा रंडी था, रोज उसको चोटता था मैं, जाके पूछ ले। पागल का बच्चा।
यार ये अब साहिल साहब, अब मैंने इसकी पहली आयत का सत्यानाश कर दिया 5 मिनट में, तो अब इसका रोना निकल रहा है। तेरे जंपे मार रही है, एक आयत से दूसरी आयत, दूसरी आयत तीसरी आयत। भाई एक आयत दी है, पहले उसको फाइनलाइज तो करो ना, फिर आगे चलो। उसके बाद सीधा फैगट पे आ गया, तो मोहम्मद फैगट था, प्रूफ कर देता हूँ। हद हो गई यार, साबित कर रहा हूँ, उसे पता लग गया था बुंड मरवाने वाला। अब तू हंस रहा है, तूने पूछा क्या मतलब होता है, मैंने बता दिया, अब तू हंस रहा है। लेकिन मैं मुझे हंसी इस बात की आ रही है कि भाई बात करते करते जो वो एक्सेंट में जो चेंज आया ना, क्योंकि आयत में दबा हो गया। यार कसम से अजीब है यार। अरे रिजवान भाई, अगर वाकई में इफ यू आर एन ऑनेस्ट पर्सन, आपको इतना समझ में आ जाना चाहिए कि जिस आयत का आप सहारा ले रहे थे, दैट डजंट फिट ऑन यू। इतने अच्छे से आपको एक्सप्लेन किया, तो आप जो है वो ऐसे कमीनेपन पे आ गए क्या यार। रिजवान भाई वाज नॉट एक्सपेक्टिंग दिस फ्रॉम यू। जी बे यार, नो वन अगेन। यार नॉन मोमिन भाई लोग मत परेशान करो यार। नितेश, अभी निकाल रहा हूँ, बाद में बैन कर दूंगा। कर अच्छा दिया ये बैन हो गए। ये इकबाल भाई से कंप्लीट कर लेते हैं पहले। इकबाल भाई क्या यार गायब हो जा रहे बार बार। हेलो। जी हाँ, ये आदम भाई बोल रहे थे क्या नाम है, 25-20 खोलो कुरान की। मैंने खोली, मैं पीछे गया था जी, मैं खोल- आयत देखना, तो पता नहीं फिर हजरत आप पीछे ना जाइएगा, क्योंकि आपका फिर इंटरनेट खराब हो जाएगा। ठीक है, मैं खोल देता हूँ और मैं आपकी हेल्प ठीक। करता हूँ ऑन स्क्रीन। ठीक है, 25-20 खोल लीजिए, बताएं। हाँ मैं खोलने लगा मेरी जान, एक सेकंड रुक जाए ना, मुझे जरा टाइम देना, मैं अब आपके लिए हेल्प नहीं, करता 20 हूँ। की 25। 25-20 नहीं, अच्छा 20 25-20 बोला है। ये ले, और क्यों नहीं स्क्रीन नजर आ रही? हाँ इस वजह से आएगी। और ये 3 बंदे कौन है? हाँ ये वाला चाहिए था मैं, ये बात। बताएं। अब जितने मर्जी बंदे साथ में आ जाए वो नजर नहीं आएंगे। बेहतरीन हो गया। ये नो वन अगेन जो है ना साहिल, इसके ऊपर मुझे शक है ये वही बंदा है, नो जिहाद वाला। तो अभी तो नहीं कर सकता ना। अब नहीं कर सकते। यस, ये अमित ने ग्रेट काम किया। अमित जीता रहे तू बाबा। ले भाई जान पड़े सर 25 की 20। इकबाल भाई पढ़े। अरबी पढ़ो। इकबाल भाई, वमा हाँ जी सर। ठीक है। वमा अरसलनाका क़ब्लका मिनल मुरसलीन इल्ला इन्नहुम लयअकुलून अत-तआम व यमशून फिल अस्वाक़ वजअलना बअदकुम लिबअदिन फितनतन। आगे करें। नीचे का गाना। वतस्बिरूना व काना रब्बुका बसीरा। ओके, अल्लाह ने बाज लोगों को बाज में फितना बनाया। जी उर्दू दिखा दें, इसकी उर्दू ट्रांसलेशन। ट्रांसलेशन पे जाना ही नहीं ना सर, अरबी आप जानते हैं, अरबी आप पढ़ते हैं। ठीक है, अरबी मतलब अरबी जबान नहीं जानता मैं। देखिए सर, ट्रांसलेशन में ये लोग ट्रांसलेशंस डिफरेंट करते जाएंगे। ठीक है, अगर आप ये देखें यहाँ पे अल्लाह क्या कहता है कि वजअलना, आदम भाई एक सेकंड रुके जरा, मैं जो समझ रहा हूँ आप कहना चाह रहे हैं, मतलब उर्दू में जो ट्रांसलेशन कर रखी है अलग अलग कर रखी है मौलानाओं ने। जी आप एक सेकंड पॉज कर दें, मैं आपके साथ लफ्ज बाय लफ्ज चलता हूँ। वजअलना, और हमने जअल किया, बनाया, यानी बनाया एक फॉल्सिफाइड ट्रांसलेशन हो जाएगी। वजअलना जअल किया है, बाजुकुम कुछ लोगों को, लिबाजुम बाज के ऊपर, फितना अतबसिरुं क्या तुम नहीं उसके ऊपर, ठीक है, क्या तुम उसके ऊपर सब्र नहीं करते हैं, वगैरह वगैरह। तो अल्लाह ने बाज लोगों को बाज के ऊपर फितना बनाया। करेक्ट, अल्लाह ने बाज को ऊपर फितना बनाया। अच्छा ठीक है, अरबी वाला फितना बनाया। ट्रांसलेशन जो मर्जी कर लो, इसकी मुझे परवाह नहीं। अरबी में अरबी के ऊपर फितना बनाया। करेक्ट, अच्छा है ना जी। फिर अल्लाह कहता है, आप ये कौन से इसको इसके यार ऊपर इसको इस्तेमाल कर रहे हो? दूसरे गधे को बैकस्टेज करो। थैंक यू। ओके, चैप्टर नंबर 22 की वर्स नंबर 53 पे अगर जाएं हम, जरा देखें। नहीं क्या किधर गया अमित? दूसरे वाला लाओ यार। हाँ, इकबाल को क्यों बैकस्टेज किया? इकबाल को किसने मैसेज किया? दूसरे को करना था ना, नो मोर को करना था। हाँ, नो हाँ, इकबाल इधर ही है, इकबाल इधर ही है, इकबाल इधर ही है। नहीं नहीं, अभी इधर ही निगाह में। नजर नहीं ना आएगा, नजर ही तो नहीं आएगा वो। यही तो बात है। ये क्या हुआ?
और मेरे इंटरनेट को क्या हो गया? साहिल यार आप खोलते हैं जरा, मैं आई कौन सी वाली? 22 की 53। 22 की 53। हम्म, हाँ, एक सेकंड। 53 ये साहिल वाली स्क्रीन ले आते हैं। आ गई। साहिल साहब ये देखिए, अगर स्क्रीनें दोनों गायब भी हो जाएंगी तो ऐसे रहेगा। This is the T। अरे वाह, हटेगा नहीं। ये देखा, बड़ी मजेदार चीज होगी। ये हाँ कौन सा वाला है लेकिन? ये थर्ड वाला लेआउट है क्या? फोर्थ वाला? हाँ, ये फोर्थ थर्ड वाला अभी अभी, हाँ थर्ड और फोर्थ दोनों अभी बनाया। थर्ड पे सिर्फ दो आप लोग देखेंगे, तीसरा कोई नहीं देखेगा। फोर्थ पे आप दोनों प्लस स्क्रीन भी दिखेगी। अरे वाह, मस्त हो गया। अब तो मुरली जी हाथ में तो सवाल ही नहीं उठता। हाँ सेकंड पे सिर्फ सेकंड। सही है, मस्त बना एकदम। जी एकदम सब। अच्छा भाई, अब इस ट्रांसलेशन, इस आयत को पढ़िएगा। अच्छा, लियजअल मा यल्क़ि शैतानु फितनतन लिल्लज़ीना फ़ी क़ुलूबिहिम मरज़ वल क़ासियति क़ुलूबुहुम। अब मुझे बेहतरीन, अब यहाँ पे आप देखें कि शैतान जो है वो फितना क्रिएट कर रहा है। शैतान फितना क्रिएट कर रहा है। शरीफ बताएं तो। आप ट्रांसलेशन पढ़े जी, नीचे देख ले जरा, ट्रांसलेशन पढ़िएगा। ट्रांसलेशन में फितना की ट्रांसलेशन आपने नहीं पढ़नी, सिर्फ बाकी पढ़नी। जी इंग्लिश नहीं That आती, उर्दू he आती may है। make what the devil proposes a temptation, temptation फितने की ट्रांसलेशन ली हुई है, for those in whose hearts are diseased, जिनके इसका दिलों में। सर आदम सर, इसका उर्दू ट्रांसलेशन या हिंदी ट्रांसलेशन दिखा सकते हैं आप? अमित नीचे ड्रॉप करो यार, हिंदी ले आओ यार। हाँ जी, हिंदी आ गई जी, पढ़े। ताकि वे अल्लाह शैतान के डाले हुए संशय को उनके लिए परिक्षण बना दे, जिनके दिलों में रोग है। सो शैतान जो है वो फितना क्रिएट करता है, और अल्लाह कहता है कि वो उनके दिलों में फितना क्रिएट करता है जिनके दिलों में रोग है। करेक्ट? जिनके दिलों में क्या है? रूट, रोग 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 है, बीमारी। खराबी है। बीमारी। अच्छा, हाँ, अभी हमने पिछली आयत में पढ़ा, चैप्टर नंबर 25 की वर्स नंबर 20 में पढ़ा, अल्लाह फितना क्रिएट करता है। यहाँ पे चैप्टर नंबर 22 की आयत नंबर 53 में पढ़ा, शैतान फितना क्रिएट करता है, और शैतान का फितना जो है वो जिनके दिलों में रोग है उनके लिए है। मुझे बताओ, अल्लाह और शैतान अगर दोनों एक ही बात कर रहे हैं तो अल्लाह शैतान है या शैतान शैतान है? एक कुरान तो अल्लाह की किताब है ना, सारी बात तो अल्लाह ही ताला कह रहा है ना। शैतान क्यों बोलेगा इधर? ओके, अल्लाह खुद कह रहा है कि शैतान फितना बना करता है, और अल्लाह खुद कह रहा है मैं भी फितना करता हूँ, तो शैतान और अल्लाह में फर्क क्या हुआ? ताकि वे अल्लाह क्या, पहले रिवर्स करते हैं, क्या अल्लाह को शैतानी काम करने चाहिए? अल्लाह को शैतानी, अल्लाह क्यों करेगा शैतानी काम? अभी आपके सामने कर रहा है वो कुरान। एक अलग बात है, करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, सवाल ये है। अच्छा, नहीं करना चाहिए। ओके, तो अल्लाह कर रहा है ना आई शैतानी काम? थिंक वो गॉड है, अगर हाँ, साबित हो जाता है वो गॉड है, वो कुछ भी कर सकता है फिर। ओके, वो एक गॉड कुछ भी कर सकता है। बेहतरीन, हाँ बेहतरीन, आई गो विद यू। लेकिन क्या गॉड को शैतानी काम करना चाहिए? गॉड को शैतानी काम, मैंने क्या कहा? हाँ, गॉड को शैतानी काम करना नहीं चाहिए अगर एक बार साबित हो जाता है। तो अगर अल्लाह शैतान, अब सर सुने ना, साबित करेंगे भी। अगर अल्लाह शैतानी काम कर रहा है तो अल्लाह अगर शैतान से बड़ा है तो अल्लाह शैतान से ज्यादा बड़ा शैतानी काम कर रहा है, वरना अल्लाह शैतान जितना शैतानी काम कर रहा है। सो अगर अल्लाह गॉड है तो वो डेविल गॉड है, बिकॉज वो छोटे डेविल से बड़ा फितना क्रिएट कर रहा है। मैं कह रहा हूँ क्या नाम है, अगर एक मकान का मालिक है, मकान का मालिक तो मकान का कुछ भी कर सकता है ना। जैसे अगर साबित हो जाता है दुनिया में खुदा एक ही है, वो तो कुछ भी कर सकता है ना। बेहतरीन, तो कोई रोक टोक नहीं कर सकता कोई। सर मकान का मालिक कुछ भी कर सकता है, लेकिन मकान का मालिक फितना तो नहीं ना क्रिएट कर सकता। अगर मकान का मालिक फितना क्रिएट करेगा मकान के इर्द गिर्द के लोगों के दरमियान, तो बेसिकली तो प्रॉब्लम है ना, या मकान में बसने वाले लोगों के दरमियान। मकान में बसने वाले लोगों को शैतानी काम कराने वाला मकान का मालिक तो नहीं ना हो सकता। सर देखिए, जिस मकान में आप रहते हैं उस मकान में आप अमन सुकून चाहेंगे या लड़ाई मार कुटाई चाहेंगे? अमन सुकून चाहूंगा जी। बेहतरीन, अगर अल्लाह इस मकान का मालिक है
तो और वो इसके अंदर ऐसी हरकत कर रहा है जिससे इस मकान में बेसुकूनी फैले, तो क्या वो मकान का मालिक हो सकता है? अच्छा नहीं, फिर अगर बेसुकूनी पैदा करे तो नहीं। फितना बेसुकूनी होता है ना? नहीं, फितना तो सुकून दे नहीं होता। सुकून दे नहीं होता, बेसुकूनी होता है, राइट? हम्म। ओके। और वो काम है शैतान का, जो मकान का मालिक नहीं है, जिसका काम है मकान को खराब करना। ये आयत बता रही है आपको। यार आयत किसने बदली है यार? स्क्रीन पे रखो आयत यार। अभी इस आयत में आप देख रहे हो कि अल्लाह वो दिखा रहा है, वो काम शैतान करता है फितना। आपने देखा यहाँ पे शैतान फितना कर रहा है। शैतान लोगों के दिनों में, जिसको दिनों में रोग होता है, फितना डालता है। बेहतरीन बेहतरीन। यानी कि शैतान जो है उसके पास फुल पावर नहीं है, वो लिमिटेड लोगों के दिल में फितना कर रहा है। नहीं, अगर देखा जाए तो अल्लाह ने शैतान को इतनी पावर दी है ना, वो इंसान के साथ कुछ भी कर सकता है। यार देखो, बात सुनो दी है, बेहतरीन, चलो मान लेते हैं अल्लाह ने शैतान बनाया, विच इज अनदर प्रॉब्लम। अगर अल्लाह ने शैतान बनाया, अगर अल्लाह ने शैतान बनाया तो एक और मसला है, और अल्लाह ने शैतान को पावर दी है तो ये एक और बड़ा मसला है। कौन सा ऐसा मालिक होगा घर का जो अपने ही घर में बाजार से जाके एक गंद ले आए कि मेरे घर में गंद फैलाओ? शैतान एक गंद है। शैतान, हाँ ठीक है, शैतान गंद है एक। यानी कि तुम मुझे कह रहे हो तुम मकान के मालिक है अल्लाह, उसने बाजार से जाके अपने ही घर में गंद फैलाने के लिए एक गंद ले आया। यानी तुम अपने घर में मुझे बताओ, घर बाजार में एक कातिल है, एक रेपिस्ट है, तुम्हें पता है ये कातिल और रेपिस्ट है, तुम उसे अपने घर में लेके आओगे? अगर वो तौबा कर ले तो ला सकता हूँ, वरना नहीं। ओके, शैतान ने तौबा नहीं की हुई और अपने घर में लाके उसे खुला भी छोड़ दोगे और ताकत भी दे दोगे, जाओ जाके फितना क्रिएट करो, रेप करो, सब कुछ करो। अगर कोई मकसद हो, ओके, मकसद हो कि तुम अपने घर में खुद अपंगता फैलाना चाहो, बेहतरीन। लाइक तुम जैसा अपंग बंदा मैंने जिंदगी में नहीं देखा जो अपने घर में किसी मकसद से रेपिस्ट को, जिनाकार को, शराबी जुआरी को ला के खुद बसाएगा। ले आ मेरे घर में, मेरी बेटियां, मेरी बहनें, मेरी माओ, चढ़ जा। नहीं, कंट्रोल तो मेरे हाथ में ही रहेगा ना फिर भी। कहाँ पे कंट्रोल? शैतान के ऊपर अल्लाह का कंट्रोल है। शैतान ने अल्लाह को क्या कहा था? क्योंकि तूने मुझे गुमराह किया है, अब मैं जाके पूरी दुनिया को गुमराह करूंगा। कहा था। ओके, तो अल्लाह बड़ा है शैतान। कुरान में शैतान कह रहा है बिकॉज यू लेड मी अस्ट्रे नाउ आई विल मेक एवरीवन गो अस्ट्रे। चैप्टर नंबर 15 की आयत नंबर 39 खोलता हूं मैं आपके लिए। मेरे ख्याल में मेरा इंटरनेट सही हो गया होगा, मैं स्पीड जो ये आयत है, इस आयत का रेफरेंस देना भाई, मैं लिख लेता हूँ। जो ये आयत कितने नंबर की आयत है जो आप अभी पढ़ रहे थे आप? ये चैप्टर नंबर 15 की आयत नंबर 39 खोलना हमें यार। मेरे पर quran.com नहीं सही चल रहा, कोई तेज खोले यार, मेरे साथ चलो जरा थोड़ा सा। मैं आयत का रेफरेंस होता हूँ, मैं लिखता हूँ, मैं बाकी रिसर्च कर लेना नहीं हो जाएगा, हम यहीं पे बात करते हैं। लिखना नहीं है, कुछ नहीं लिखना, यहीं पे बात करनी, यहीं पे देखना, यहीं पे करना। नहीं, अगर इतना बड़ा डिसीजन लूंगा, इस्लाम धर्म छोड़ूंगा तो अच्छे से रिसर्च करके छोड़ूंगा ना। ओके, ये आया चैप्टर नंबर 59 की आयत नंबर 39। क्या कहता है सर? हिंदी पढ़े हिंदी। ये क्या हुआ? पढ़े हिंदी सर। हाँ, हिंदी पढ़ता हूँ। वो बोला, मेरे रब, जैसा तूने मुझे बहकाया उसी तरह अब मैं जमीन में इनके लिए दिल फरेबियां पैदा करके इन सबको बहका दूंगा। क्या लंबी लंबी कहानियां लिखते हैं हिंदी में साले होती मगज बच्चे। इसने कहा मेरे रब, चूंकि तूने मुझे गुमराह किया है लिहाजा मैं दुनिया में जरूर लोगों को गुमराह करूंगा। अगर अरबी पढ़ो या हिंदी नहीं पढ़ी, रोमन उर्दू पढ़ी है। ओके छोड़े, मैं लाता हूँ, छोड़ दे, मेरा स्क्रीन है। ये देखें जरा, हिंदी पढ़ते हैं। काल रब्बी बिमा अग़व्यायतनी, क्या है सर ये? उसने कहा रब तूने मुझे गुमराह किया है। आगे ला ज़य्यननी,
आई विल डेफिनेटली, मैं लाजमन खूबसूरत करके इनको दुनिया के अंदर गुमराह करूंगा। सेम अवी का लफ्ज है, यकवी, गुमराह करने का। अल्लाह क्या कहता है आगे से, ये देखो जरा, वो अल्लाह को चैलेंज कर रहा है। अल्लाह आगे से क्या कहता है? कहता है हाँ कर ले कर ले कर ले, मेरे अच्छे बंदों को तू नहीं कर सकेगा। ठीक है, तो अच्छे बंदों को गुमराह कौन करेगा? अल्लाह खुद। ये देखो अभी तुमने देखा था चैप्टर नंबर 25 की वर्स नंबर 53, ताकि वो शैतान की तरफ से की गई आमिश जिसको फितना बना इन लोगों के जिनके दिलों में मर्ज हो। ये तो शैतान कर रहा है, ठीक है, लेकिन अल्लाह क्या कर रहा है? अल्लाह 25 के 20 में क्या कर रहा है? अल्लाह बाजों को बाज पे फितना बना रहा है। वी हैव मेड सम ऑफ यू एज ट्रायल, ट्रायल नहीं है, फितना है, लफ्ज फितना है, फॉर अदर्स। फितना, हम कुछ को कुछ के लिए फितना बना देंगे। अब हिंदी में इसकी ट्रांसलेशन उन्होंने क्या जलेबी बनाई है, डजंट मैटर, आई डोंट नो क्या बनाई है जलेबी, लेकिन सेम वर्ड फितना, सेम वर्ड फितना। शैतान भी फितना क्रिएट कर रहा है। अल्लाह फितना किसको क्रिएट करता है? अल्लाह फितना क्रिएट करता है अपने अच्छे बंदों में। ये कौन से अच्छे बंदे हैं? हमने जितने भी रसूल भेजे, रसूलों को, अच्छे लोगों को बाज पे फितना बना दिया। यहाँ पे शैतान फितना बना रहा है जिनके दिलों में खोट है, अल्लाह फितना बना रहा है जिनके दिलों में खोट नहीं है। शैतान फितना बना रहा है जिनके दिलों में खोट है। दोनों ही एक ही काम करने लगे हुए हैं भाई। अच्छा, इसमें पावरफुल कौन है ज्यादा? मुझे क्या पता, गॉड है ना? एक जिनके दिलों में अल्लाह खोट है पावरफुल है। डन। अल्लाह शैतान से बड़ा शैतान है फिर, डन। अल्लाह इज अ बिगर शैतान। इसमें शैतान साबित कैसे हुआ? मतलब शैतान कह रहा अभी है तो यार, अभी तो शैतान साबित हुआ है। अच्छा बात सुनो, अल्लाह कुरान में एक और बात करता है, मोहम्मद से बात करता है चैप्टर नंबर 28 के आयत नंबर 15 के अंदर। आओ जाते हैं वहां पे, वो तुम्हें ज्यादा अच्छे तरीके से समझ आएगी। शैतान गुमराह करता है, ये मानते हैं आप? जी, करता है शैतान गुमराह, ओके, क्योंकि अल्लाह ने छूट यहाँ रखी पे है। ठीक हो गया। अच्छा, अगर शैतान, बल्कि 4:88 में चलते हैं, पहले बाद में कराएंगे। आपने मुझे अभी बोला अल्लाह गुमराह, शैतान गुमराह करता है। शैतान गुमराह करता है किसको? जिसके दिल में खोट है, राइट? जी बोलिए। अल्लाह कहता है जिसको मैंने गुमराह कर दिया, जिसको अल्लाह ने गुमराह कर दिया, या मोहम्मद तुम भी इनको हिदायत नहीं दे सकते। इसका क्या करूं मैं? अल्लाह की गुमराही शैतान से अफजल गुमराही है। शैतान गुमराह करे तो कोई हिदायत दे सकता है, अल्लाह गुमराह करे तो कोई भी हिदायत नहीं दे सकता। अगर शैतान अल्लाह- गुमराह करे तो अल्लाह, हाँ, अगर अल्लाह गुमराह करे तो हिदायत कोई भी नहीं दे सकता। थैंक यू सो वेरी मच। तो बड़ा शैतान कौन हुआ? ये कहना चाह अल्लाह रहे हो? सर, मैं नहीं कहना चाह रहा, कुरान कहना चाह रहा है आपके सामने। अगर शैतान गुमराह करे तो तुम हिदायत दे सकते हो, मोहम्मद हिदायत दे सकता है, कोई और स्कॉलर हिदायत दे सकता है, कोई भी हिदायत के रास्ते पे लेके आ सकता है, ठीक है? अल्लाह कुरान में कहते थे जिसको मैंने गुमराह कर दिया कोई हिदायत नहीं ला सकता। तो अल्लाह खुद शैतान से बड़ा शैतान हुआ कि नहीं? अकबर शैतान इन्नल्लाह, बेशक सबसे बड़ा शैतान अल्लाह ही है। कुरान के मुताबिक बात कर रहे हैं। आंखें खुली क्या इकबाल हाफिज साहब? मैंने लिख लिया। हाँ, जो भी है मैंने लिख लिया, इसे रिसर्च करूंगा लिखना अच्छे क्या से। है? सामने पढ़ा हुआ लिखना क्या है? मेरा चैलेंज है तेरे कुरान से साबित कर दूं तेरा अल्लाह ही शैतान है। हाय 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 हाय। क्या बात है। साबित करने वाला इंसान कुछ भी साबित कर सकता है। नहीं सर, साबित करने के लिए एविडेंस सामने पड़ा हो तो ही साबित कर सकते हैं, अगर एविडेंस नहीं। सामने ना हो तो नहीं हो सकता। नहीं, आप कह रहे हो अल्लाह जिसको गुमराह करना चाहे उसे कोई भी हिदायत नहीं दे सकता। मैं इसमें नहीं बुराई कह क्या रहा, है? अल्लाह के हाँ, कुरान कह रहा है, तो अल्लाह कह रहा है, इसमें बुराई क्या है फिर इसमें? बुराई है, यानी कि तुम मुझे कह रहे हो कि अल्लाह गुमराह करता है और इतना अच्छा गुमराह करता है, कोई उसे हिदायत नहीं दे सकता, तो फिर अल्लाह बाबा जी का ठुल्लू आखिरत में जहन्नम क्यों भेजेगा? वो मैं अल्लाह के सामने खड़ा होऊंगा, अल्लाह कुत्ती के बच्चे गुमराह तूने किया, हिदायत मुझे कोई दे नहीं सकता, तो बहन के एल तू अब मुझे जहन्नम क्यों भेज रहा है? नहीं, खुद सोचो, यस खुद सोचो,
अगर तुम्हें गुमराह करने वाला तुम्हारा टीचर हो, ठीक है, और फिर तुम गुमराह होके एग्जाम में वही लिखो जो तुम्हारे टीचर ने बताया था, तो एंड में टीचर तुम्हें 0 मार्क्स दे, तो तुम टीचर का मुंह नहीं तोड़ दोगे जाके, साले पढ़ाया तूने मुझे ये था, नोट्स तूने मुझे ये दिए, गुमराह तूने मुझे किया, एंड में इम्तिहान में तू फेल क्यों कर रहा है? सोचो ना इकबाल साहब। भाई टीचर की बात अलग है, वो तो गेम नहीं जानता ना, गेम में क्या है क्या नहीं है। और अरे तो खुदा की अल्लाह बात गैब अलग जानता है, है, अल्लाह गैब जानता है, नहीं जानता, नहीं जानता, फिर अल्लाह गैब जानता जानता है। है। हाँ। तो फिर अल्लाह के ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी टीचर से ज्यादा है, फिर अल्लाह क्यों गुमराह कर रहा है? अल्लाह ने दुनिया टेस्ट बनाया ही है, टेस्ट में जब फेल करने के लिए, इम्तिहान देने के लिए तुम्हें जो है वो गुमराह करी जा रहा है, तो फिर अल्लाह के ऊपर ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी है टीचर से। टीचर तो फिर भी गैब नहीं जानता, अल्लाह तो गैब जानता है। अल्लाह तो यकी का पार्ट अदा कर रहा है, इसका मतलब है यहाँ पे। इकबाल भाई सदमे में आ गए, इकबाल साहब सदमे में आ गए हैं। ये वो खैरुल माफिन वाली जो आयत है वो यहाँ पर नहीं सेट बैठती। नहीं नहीं बैठता। चलो क्या, चलो मुर्तद हो गया मैं बस। नहीं ऐसा नहीं यार, हमारी खुशी के लिए नहीं, अपनी नहीं, खुशी से मैं तो होना कह है। रहा हूँ ना, जो भी है अभी तो क्या मैंने कह रहे लिख हैं? दिया है, मैं अच्छे से रिसर्च करूंगा इस पे, उसके बाद आके बात करता हूँ, ठीक है। ठीक है चलिए, टेक योर टाइम। सिर्फ एक चीज याद रखना कि जो गुमराह करने वाली एंटिटी होती है उसको हम अच्छी एंटिटी नहीं कहेंगे। तो एक खुदा से आप ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हो कि वो अपने बंदे को गुमराह करे। अगर उसका इन्वॉल्वमेंट नहीं हो, अगर टेस्ट वाली आइडियोलॉजी को आप लेके चल रहे हो और उसका जीरो इन्वॉल्वमेंट हो, जीरो, तो फिर भी एक बार चलो टेस्ट वाली बोंगी को भी हम एक बार कबूल कर लेंगे। लेकिन टेस्ट भी कह रहा है और उसके बाद फिर वो गुमराह भी करे, देन ही इज नॉट अ गुड एंटिटी, सो ही कैन नॉट बी गॉड। तो देखा आपने किस तरह एडम सीकर ने तथ्यों की तलवार से, तर्कों की तोप से और लॉजिक के लाठीचार्ज से उस लड़के के होश उड़ा दिए। वो कुरान की आयतें गिन गिन के अपने आप को स्कॉलर समझ रहा था। उसने जब एडम सीकर ने सीधा सवाल पूछा, क्या तुम अपने अल्लाह से बड़ा रहमदिल हो, तो उसका चेहरा ऐसे लटक गया जैसे कि किसी ने उसके आगे पूरा कुरान उल्टा लटका दिया हो। वो लड़खड़ाता रहा, इधर उधर की हाँकता रहा, पर एडम सीकर ने हर झूठ, हर भ्रम, हर चाल को चीर दिया। वो सिर्फ एक डिबेट नहीं थी, वो एक पोस्टमार्टम था उस विचारधारा का जो इंसान को उसकी सोचने की ताकत छीन लेती है। तुम्हें क्या हक है सवाल पूछने का? तुमने अरबी सीखी नहीं, तुम कौन हो जो पूछने वाले? अरे भाई, जब तुम्हारे खुद के जवाब में दम नहीं तो क्यों न कह दो सवाल पूछना हराम है। एडम सीकर सिर्फ सवाल नहीं पूछता, वो उस दर्द की आवाज है जो सदियों से दबाई गई। वो इन आंखों की चमक है जिन्हें पहली बार अंधे में जिन्हें पहली बार अंधेरे में रोशनी दिखाई दी। उसने साबित कर दिया कि लिबास से नहीं, किताबें रटने से नहीं, बल्कि खुले दिमाग और सच्चे इरादे से इंसान बड़ा बनता है। एडम ने कोई चमत्कार नहीं किया, उसने कोई जादू नहीं सिखाया, उसने सिर्फ सच कहा। और जब सच दिल से निकलता है तो पूरी दुनिया की झूठ की दीवारें ढह जाती है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। और ऐसे ही मजेदार वीडियो क्लिप बने रहे हमारे चैनल के साथ। मैं मिलता हूँ आप लोगों को अगले वीडियो में ऐसे एक मजेदार वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत, अपना ख्याल रखें।